जिसको जो करना था सबने कर लिया और जिसकी जो मंशा थी वो मंशा भी आज नेहा ने पूरी कर दी। मैं तो कहूँगी नेहा ने शादी तोड़कर गलत फैसला लिया, 100% गलत फैसला लिया, क्योंकि नेहा का शादी तोड़ देना नेहा को कहीं से सही नहीं साबित करेगा। नेहा को अपना पक्ष रखना चाहिए था। जिसने नेहा के साथ इस तरह किया है उस इंसान का भी मुखौटा दुनिया के सामने लाना था। वो इंसान तो हंस रहा है, खुश हो रहा होगा, क्योंकि वो यही तो चाहता था। वो यही चाहता था कि नेहा की शादी ना हो और नेहा ने शादी तोड़कर उसके मन की कर दी है। अब देखते हैं मनीषा कैसे अपने पति को दंड दिलाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमने देखा कि इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा स्त्री की ही गलती ठहराई जाती है, हमेशा स्त्रियों को ही दोष दिया जाता है और इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है खुद स्त्रियों का, जिसका सभी को इंतजार था कि नेहा तिवारी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। नेहा क्यों चुप है? 100% नेहा गलत है, इसलिए नेहा चुप है। सभी को इंतजार था कि नेहा को आना चाहिए सामने और अपना पक्ष रखना चाहिए। आज हमने देखा जैसा सदियों से होता आया है कि हमेशा स्त्री ही दोषी ठहराई जाती है किसी भी मैटर में, और वही आज भी सच हुआ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है महिलाओं का ही। महिलाएं ही महिला की दुश्मन बन जाती हैं, उसको इतना नीचा गिरा देती हैं कि एक महिला ताउम्र अपना कहीं मुंह ना दिखा पाए और उठ ना पाए। जीने की अगर कोशिश करे तो उसको ताने दे देकर मार डालती हैं ये महिलाएं। आज नेहा लाइव आई, उसकी लाइव में भी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, मुझे तो लगा क्या सच में ये एक महिलाएं हैं, किसी महिला का दर्द समझती हैं, या किसी के कह देने भर से, किसी की चैट दिखाने भर से किसी महिला को अपराधी मान लिया जाए। जब दोनों की गलती है तो फिर एक इंसान को सजा क्यों? हमेशा औरत को ही सजा क्यों? पुरुष के लिए आखिर इतने लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? ये बात समझ से परे। आज हमने देखा जो नेहा के साथ हुआ है वो सदियों से होता आया है। एक अपराधी जो खुद इस केस में अपराधी है, उसका पूरा परिवार उसके इस अपराध में शामिल है। मैं अपराध में ही शामिल कहूंगी क्योंकि पूरा परिवार उसको बचाने में लगा है। दूसरी तरफ एक महिला है, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है एक बार उसने अपना वीडियो डाला और कुछ लोगों से माफ़ी मांगी और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी भी गलती थी। लेकिन आज उसको देखकर कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगा, कितना भी महिलाएं आगे बढ़ जाएं, कितना भी महिलाएं पढ़ लिख जाएं, लेकिन महिला को गिराने में महिलाएं ही सबसे आगे होती हैं। पुरुष तो अपना काम जो करना होता है कर देता है, लेकिन उसके पीछे इतनी महिलाएं लग जाती हैं कि बिल्कुल जो दूसरे सामने वाला जो है महिला है कोई, उसको जीने नहीं देना चाहती हैं। एक बच्ची की माँ सोशल मीडिया पर आकर काम कर रही थी, माना उसकी लाख गलती है, लेकिन जो चैट समझकर किसी को अपराधी मान लिया गया, क्या ये सही था? दूसरे पक्ष से कुछ भी नहीं आया, लोग वेट कर रहे थे। डायरेक्टली ये आ गया कि मैंने शादी तोड़ दी है, यही तो तुम चाहते थे, यही तुम सब चाहते थे। और इनके जो कभी बहुत सगे बने थे, जो आज कहते हैं कि ये बहुत घमंडी है, लोगों के साथ इसने बहुत खिलवाड़ किया है, लोगों को बहुत जलील किया है, उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय आप लोग कहाँ थे? क्या आप लोग इतना डरते थे? क्यों डरते थे भाई? आप लोगों ने ही तो सामने वाले को इतना ऊंचा बनाया था, इतना पावर दिया था कि वो आप लोगों के साथ इस तरह कर सके। मैं नहीं मानती कि एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है इतने लोगों के साथ। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी स्वार्थ जुड़ा था। आप लोग भी चाहते थे कि उस इंसान के साथ साथ आप लोग भी इतना ऊंचे उठ जाएं, इतना फेमस हो जाएं कि दुनिया में आपका नाम हो जाए। माना वो लाख
गलत थी, हमेशा वो गलत थी, हमेशा उसने गलत किया। लेकिन जब एक इंसान को सारी दुनिया अपराधी घोषित हो रही, तो मौके का फायदा तो आप लोगों ने भी उठाया, और इतना उठाया कि लगातार आप लोग वीडियोस बनाते रहे, और वो जिसको अपराधी माना गया वो खामोश था, चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने सारा ठीकरा उसी के ऊपर फोड़ दिया, अपराधी ही उसको घोषित कर दिया, ताकि वो इंसान दोबारा फिर सोशल मीडिया पर अपना मुंह न दिखा सके। किस तरह उसको बर्बाद किया है तुम लोगों ने। उस घटिया इंसान ने तो गिराया ही गिराया दुनिया की नजर में, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके साथ लगे हुए थे सभी लोगों ने वही काम किया। किसी ने भी ये नहीं सोचा है कि ये सिचुएशन ऐसी है, अगर वो कुछ कर लेती है तो उसकी छोटी सी बच्ची का क्या होगा। मैं नेहा की सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन हाँ, किसी एक इंसान को गलत ठहरा देना कहाँ का न्याय है, कहाँ की इंसानियत है। जब दोनों इंसानों ने किसी परिस्थिति को जन्म दिया, किसी घटना को अंजाम दिया, तो एक कैसे सही साबित हो सकता है। और ये जो मैडम अपने आदमी के पास बैठ कर छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी, सजा दिलवाऊंगी, अब बचा लेना अपना घर, अब तुम अपना घर बचा लेना। नेहा की शादी होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि नेहा की शादी होती। मेरा सुमित का भी मैटर नहीं समझ में आया कि जब तुम नेहा से शादी करने जा रहे हो तो फिर उस इंसान का साथ आपने क्यों दिया, क्यों आपने कहा कि सोशल मीडिया पर सब कुछ लाओ। नेहा ने, मुझे लगता है, सही डिसीजन लिया है कि सुमित से शादी ना करके, क्योंकि जो इंसान शादी के बंधन में बंधने जा रहा है, अभी अगर वो इस तरह बदनाम कर रहा है जिसके साथ वो जिंदगी जीने के ख्वाब देख रहा था, तो फिर अभी तो शादी हुई ही नहीं। शादी हो जाने के बाद फिर क्या होता ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं। आज नेहा को कटघरे में खड़ा करके लोगों ने बहुत गलत किया है। कितनी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पर काम करती हैं, कितनी सिंगल मदर्स हैं जो सोशल मीडिया पर काम करती है, किसी तरह मेहनत करके यहाँ जलील होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं और अपने कुछ संसाधन जुटाती हैं, इन पैसों से जिंदगी जीने का प्रयास करती हैं। मानती हूँ जो सिंगल मदर है, सिंगल महिला है, उसके कदम बहक सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर उससे गलती ना हो तो वो देवी ही ना बन जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस महिला को इतना ज़्यादा दुनिया में जलील कर दिया जाए कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, किसी की निगाहों में वो उठ ही ना सके, खुद अपनी निगाहों में इतना नीचे गिर जाए कि वो खुद अपने को समाप्त करने की सोचने लगे। मत करिए, अब रुक जाइए सभी लोग। जिसको जो करना था सबने कर लिया, और जिसकी जो मंशा थी वो मंशा भी आज नेहा ने पूरी कर दी। मैं तो कहूँगी नेहा ने शादी तोड़कर गलत फैसला लिया, 100% गलत फैसला लिया, क्योंकि नेहा का शादी तोड़ देना नेहा को कहीं से सही नहीं साबित करेगा। नेहा को अपना पक्ष रखना चाहिए था। जिसने नेहा के साथ इस तरह किया है उस इंसान का भी मुखौटा दुनिया के सामने लाना था। वो इंसान तो हंस रहा है, खुश हो रहा होगा, क्योंकि वो यही तो चाहता था। वो यही चाहता था कि नेहा की शादी ना हो, और नेहा ने शादी तोड़कर उसके मन की कर दी है। इसमें भी नेहा को ट्रोल होना पड़ेगा कि नेहा खुद नहीं चाहती थी शादी करना। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, और मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है उन महान मैडम की, मनीषा की, जो कहती है मैं अपने पति को भी दंड दिलवा कर रहूँगी। अब देखते हैं मनीषा कैसे अपने पति को दंड दिलाएगी। एक ही बिस्तर पर बैठना, बातें करना, सामने वाली महिला को, नेहा को लगातार गलत बोलना, अपने पति को कुछ ना कहना, कैसे दंड दिलाओगी। अब हम सब यही देखेंगे कि तुम अपने पति
सचिन को कैसे दंड दिलाओगी? नेहा को तो उसके किए की सजा मिल चुकी है, बल्कि यूं कहें बहुत ज़्यादा सजा मिल चुकी है। शायद इतना कोर्ट भी नेहा को नीचे ना गिराता जितना आप लोगों ने किया है उसके साथ। चलिए दोस्तों, बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्या नेहा ने शादी तोड़कर अच्छा किया? और नेहा के साथ जो कुछ हुआ क्या सही हुआ? क्या आगे और किसी महिला के साथ इस तरह नहीं होगा? क्या ये जो मैसेज दिया गया है सचिन और सचिन के परिवार के द्वारा कि एक महिला को इतना गिरा दिया जाए, क्या ये समाज में और महिलाओं के साथ नहीं होगा? जो भी आपका सोचना है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।